दिक्कत क्या है बोलने में, दिक्कत क्या है पढ़ने में, दिक्कत क्या है टीवी देखने में और दिक्कत क्या है उसे भेजने में। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्य को इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से इंग्लिश में बनाना सिखाने वाला हूं, जहां कॉमन क्या दिख रहा है आपको कि दिक्कत क्या है, यानी किसी कार्य को करने में दिक्कत क्या है। और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को आप सभी के लिए इंग्लिश में बनाना और उसे बोलना इस क्लास को करने के बाद से आसान हो जाएगा और आप वाक्य को बोलना भी शुरू कर दोगे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो जो अपने रोजाना के बोलचाल में एक जैसे होते हैं। तो उनको कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, मैंने एग्जाम्पल के साथ में इस पीडीएफ में समझाया हुआ है। मात्र 150 रुपीज में आप इस पीडीएफ को खरीद कर इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हो। सो गाइज, अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि वो कौन सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले की शुरुआत होती है कि व्हाट्स रॉन्ग विद यहाँ सेम रहेगा और इसका ही मतलब होता है दिक्कत क्या है। व्हाट्स रॉन्ग विद और दिक्कत क्या है, ये दोनों जो है वो सेम रहेंगे। हिंदी में कॉमन रहेगा दिक्कत क्या है और इंग्लिश में कॉमन रहेगा व्हाट्स रॉन्ग विद। तो यहाँ हिंदी की पहचान है क्या दिक्कत है, यानी दिक्कत क्या है, और इंग्लिश की पहचान है व्हाट्स रॉन्ग विद। अब उसके बाद आ जाएगा प्लस क्रिया। क्रिया का यहाँ आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, क्रिया को हम यहाँ आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे कि कौन सी क्रिया करने में दिक्कत क्या है। अब बोलने में क्या दिक्कत है तो बोलना लिख देंगे आईएनजी फॉर्म में। अब लिखने में दिक्कत है तो लिखना वो लिख देंगे। जो भी क्रिया होगी हम वो वी प्लस आईएनजी यानी क्रिया के आईएनजी फॉर्म में हम वहां लिख देंगे सिचुएशन के हिसाब से। प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम यहाँ पूछ रहे हैं। तो गाइस, कंप्लीट फॉर्मूला हमारा हो गया व्हाट्स रॉन्ग विद प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया, तो अब हम आगे फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को वन बाय वन इंग्लिश में बनाना सीखते ताकि हमारे लिए वाक्य को बनाना आ जाए। तो सबसे पहला वाक्य है कि दिक्कत क्या है बोलने में, दिक्कत क्या है बोलने में। तो सबसे पहले क्या है फॉर्मूला, व्हाट्स रॉन्ग विथ। तो सबसे पहले हमें यही लिख देना है कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यानी क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विथ। अब किस काम को करने में दिक्कत क्या है, तो हम क्रिया को आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ बोलना, तो बोलना को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक, तो आईएनजी फॉर्म हो जाएगा स्पीकिंग, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा स्पीकिंग। तो व्हाट्स रॉन्ग विद स्पीकिंग यानी बोलने में दिक्कत क्या है। अब नेक्स्ट है कि दिक्कत क्या है पढ़ने में, दिक्कत क्या है पढ़ने में। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ व्हाट्स रॉन्ग विथ, व्हाट्स रॉन्ग विथ, व्हाट्स रॉन्ग विथ यानी दिक्कत क्या है। तो व्हाट्स रॉन्ग विथ क्या करने में, पढ़ने में, तो रीड, और आईएनजी फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर रीडिंग, क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म लिखना है। तो क्या हो जाएगा व्हाट्स रॉन्ग विद रीडिंग यानी पढ़ने में दिक्कत क्या है। नेक्स्ट, दिक्कत क्या है टीवी देखने में। तो सबसे पहले व्हाट्स रॉन्ग विथ यानी दिक्कत क्या है। तो ये हो जाएगा व्हाट्स रॉन्ग विथ यानी दिक्कत क्या है। तो व्हाट्स रॉन्ग विथ दिक्कत क्या है। अब क्या करने में दिक्कत क्या है, तो वाक्य में दिया है देखने में, तो देखना हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्रिया, देखना हो जाएगा क्रिया, लेकिन क्रिया को हमें लिखना है आईएनजी फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा वॉच यानी होता है देखना, लेकिन आईएनजी फॉर्म हो जाएगा वॉचिंग। अब क्या देखने में दिया गया, टीवी देखने में, तो वॉचिंग टीवी। तो दिक्कत क्या है टीवी देखने में, तो व्हाट्स रॉन्ग विथ वॉचिंग टीवी। अब नेक्स्ट है दिक्कत क्या है उसे भेजने में, दिक्कत क्या है उसे भेजने में। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ लिखना है फॉर्मूले के हिसाब से व्हाट्स रॉन्ग विथ, व्हाट्स रॉन्ग विथ यानी क्या दिक्कत है, क्या करने में, उसे भेजने में। तो भेजना यहाँ क्रिया है, तो हम लिखेंगे सेंड, लेकिन हमें आईएनजी फॉर्म लिखना है इसलिए सेंडिंग, किसे, उसे, तो सेंडिंग हिम। तो व्हाट्स रॉन्ग विथ सेंडिंग हिम यानी उसे भेजने में दिक्कत क्या है। तो इस तरह से गाइस वाक्य बनाए जाते हैं, बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है कि दिक्कत क्या है यहाँ आने में। तो फॉर्मूला क्या है व्हाट्स रॉन्ग विथ। तो सबसे पहले हो जाएगा कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यानी दिक्कत क्या है। तो व्हाट्स रॉन्ग विथ क्या करने में, आने में। तो आना को इंग्लिश में कहते हैं कम, लेकिन हमें लिखना है आईएनजी फॉर्म। तो व्हाट्स रॉन्ग विथ कमिंग यहाँ यानी हियर। तो व्हाट्स रॉन्ग विथ कमिंग हियर यानी यहाँ आने में दिक्कत क्या है। नेक्स्ट है दिक्कत क्या है वहां जाने में, दिक्कत क्या है वहां जाने में। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट्स रॉन्ग विथ, व्हाट्स रॉन्ग विथ, व्हाट्स रॉन्ग विथ यानी दिक्कत क्या है
अब क्या करने में दिक्कत क्या है, तो वहां जाने में तो गो, लेकिन आईएनजी फॉर्म कहता है हमें लगाना है गोइंग, तो कहाँ जाने में, वहां जाने में, तो गोइंग देयर। तो व्हाट्स रॉन्ग विद गोइंग देयर। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं दिक्कत क्या है वाले वाक्य को। तो हमने तो कम ही वाक्य की प्रैक्टिस की, इसके आधार पर तो आप कई वाक्य को प्रैक्टिस करके बना सकते हो और बोल सकते हो। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देता हूं, जैसे दिक्कत क्या है लिखने में और दिक्कत क्या है सीखने में। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, इस फॉर्मूले के माध्यम से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतनी ही आसानी से आप बनाकर बोल लेते हो। तो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।